हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फिर से डिस्कस करूंगा उत्तराखंड एलटी इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस केवल और केवल एलटी वालों के ही लेवल को देख के ध्यान में बनाए गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आर्ट्स ऑफ इडिलनेस इज़ अ वर्क विच इज़। जो आपका आर्ट्स ऑफ इडिलनेस एक वर्क है, वो एक क्या है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, कलेक्शन ऑफ पोइट्री है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी है, या नोवेल है। इसका सही आंसर होगा आर्ट्स ऑफ इडिलनेस एक तरीके से आपका कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। अगर मैं बात करूँ इस वर्क की, ये इंपॉर्टेंट वर्क है आपके एलटी के एस्पेक्ट से, जो कि लिखा है आपके रोमांटिक राइटर ने, जिनका नाम है आपका लॉर्ड बायरन। क्या नाम है? लॉर्ड बायरन जिनका नाम है, आपने नाम सुना होगा, जो कि बहुत ही फेमस राइटर हैं। और जो लॉर्ड बायरन साहब हैं, ये आपका सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से बिलोंग करते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट से। अगर बात करूं लॉर्ड बायरन की, तो उनका जो फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि उनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री क्या है, और यही लेवल है आपके एलटी के एग्जाम का। तो उसका नाम है आपका आर्ट्स ऑफ इडिलनेस, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात अगर मैं करूँ लॉर्ड बायरन की, आपको पता है इनको हम सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में ये आते हैं। अब सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में कौन कौन आते हैं? लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स और पीबी शेले। ये सभी किस में आते हैं? आपके सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में आते हैं। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में कौन कौन आएंगे? आपका विलियम ब्लेक, विलियम वर्ड्सवर्थ, कॉलेज और रॉबर्ट सदे। ये सब किस में आएंगे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट में। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर रखने हैं कि फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट में कौन से राइटर आते हैं। अब जो बात करूँ मैं अगर लॉर्ड बायरन साहब की, तो मैंने आपको बता दिया, एक तो रोमांटिक एज के राइटर हैं, फर्स्ट पॉइंट आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा, इनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है आपका हाउस आर्ट्स ऑफ इडिलनेस। और जो इनकी अदर इंपॉर्टेंट पोएम है, वो भी आपने ध्यान रखनी है, जिनमें आता है आपका पहला नाम, बहुत ही फेमस नाम है, डॉन जुआन। क्या नाम है आपका? डॉन जुआन। इनकी एक बहुत ही फेमस पोएम है डॉन जुआन। इसके साथ ये जो डॉन जुआन है, जिसका ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस मीटर में लिखी गई है, तो आपने ध्यान रखना है, जो आपकी डॉन जुआन पोएम है वो आपका ओटावा राइमा में लिखी गई है, डॉन जुआन पोएम। इसके साथ इनकी एक द लिबरल करके भी इनका एक बहुत ही फेमस पोएम आता है, जो द लिबरल करके है। इनका बहुत ही फेमस एक जर्नल आता है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन इससे बेसिक से क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि जो द लिबरल नाम का जो वर्क है, जिसे हम लोग एक तरीके से एक जर्नल है, और द लिबरल नाम का जर्नल कौन सी एज का है? आपका रोमांटिक एज का है। क्या नाम बताया मैंने आपको? द लिबरल। द लिबरल नाम का जो जर्नल है वो आपका रोमांटिक एज से बिलोंग करता है। दूसरी बात, जो द लिबरल नाम का जर्नल है, ये किस राइटर से बिलोंग करता है? लॉर्ड बायरन से बिलोंग करता है द लिबरल। एक इनकी बहुत ही फेमस लाइन आपने काफ़ी सुनी होगी, आई अवोक वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस। ये भी इनकी बहुत फेमस पोएम है। आपने तीन वर्क इनके ध्यान रखने हैं। एक तो मैंने आपको बताया कौन सा, आर्ट्स ऑफ इडिलनेस, जो कि फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री है। उसके बाद दूसरा वर्क आपने ध्यान रखना है डॉन जुआन, और जो तीसरा वर्क है वो आपने याद रखना है चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। ये डॉन जुआन का बहुत ही फेमस वर्क है लॉर्ड बायरन का। कौन सा? चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज। इसे आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, विच राइटर वॉन बोथ नोबेल प्राइज एंड ऑस्कर। यानी इनमें से कौन से राइटर ने नोबेल और ऑस्कर दोनों प्राइजेस को जीता है? ऑप्शंस आपको दिए गए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, टी.एस. इलियट, जी.बी. शॉ, या आर्थर मिलर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जी.बी. शॉ एक ऐसे राइटर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ और ऑस्कर प्राइज़ दोनों प्राइज़ को जीता है। और ये जो राइटर है, इनका पूरा नाम क्या है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्या नाम है इनका पूरा नाम? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जी.बी. शॉ इनका पूरा नाम है। अगर हम बात करूँ इनके अदर वर्क की, द एप्पल कार्ट इनका एक वर्क है, द एप्पल कार्ट। द एप्पल कार्ट करके इनका एक वर्क है। इसके साथ जिस वर्क से इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें आता है आपका आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स एंड द मैन करके इनका बहुत ही फेमस पोएम, आपका एक बहुत ही फेमस वर्क है, जो कि जिसमें आपको एक तो सर्बिया की आर्मी और बुल्गारिया के आर्मी के बीच में आपको फाइटिंग देखने को मिलती है। और इसमें रेना और मेजर पेटकॉफ और सर्जियस पेटकॉफ, सर्जियस सेरेनॉफ, इस नाम से आपके करेक्टर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके करेक्टर हैं। और ये जो वर्क है इनका आर्म्स एंड द मैन, इसका जो रेफरेंस लिया गया है वो आपका एनिट की वर्जिस से लिया गया है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और जो फेमस क्वेश्चन इनके बारे में बनता है एग्जाम्स में अक्सर, वो बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राइटर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू वेजिटेरियनिज्म। तो वेजिटेरियनिज्म का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपके वेजिटेरियन थे जी.बी. शॉ साहब। ऐसे बेसिक से क्वेश्चन आपके एलटी के एग्जाम में बन सकते हैं। और मैंने आपको इनके मेजर वर्क बताए हैं, जिनमें आपका द एप्पल कार्ट आता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट है आर्म्स एंड द मैन, उसका आपने ईयर भी याद रखना है, 1894 में आता है आर्म्स एंड द मैन। कब आता है? 1894 में। और इसमें जो जो हीरोइन है, जैसे कि आपको पता है रैना, जो कि मेजर पेटकॉफ के साथ पहले अफेयर में रहती है, उसके बाद उसको लास्ट में सर्जियस सेरेनॉफ, जो कि आपका एक आर्मी पर्सन होता है, उससे इन्हें प्यार होता है।
और कैंडिडा किसका वर्क है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैंडिडा नाम का वर्क किसका है। और दूसरा मैंने आपको इंपॉर्टेंट वर्क बताया था द एप्पल कार्ट, कौन सा, द एप्पल कार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूँ। ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं टी.एस. इलियट, ऑप्शन नंबर बी आपको दिया गया टी.एस. इलियट, जो कि जाने जाते हैं अपनी बहुत ही फेमस वर्क वेस्टलैंड के लिए टी.एस. इलियट को जाना जाता है। और टी.एस. इलियट कौन सी इसके राइटर हैं ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। इनका जो फर्स्ट कलेक्शन है उसको हम लोग प्रूफ्रॉग एंड द अदर ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशन, इस नाम से हम लोग उसे जानते हैं, फर्स्ट पोएट्री कलेक्शन को, प्रूफ्रॉग एंड द अदर पोएम्स। इसके साथ साथ द वेस्टलैंड मैंने आपको बता दिया, और इनको हम लोग ओम नाम से जानते हैं। OM इनका एक स्यूडोनिम है जो कि एक लोक प्रचलित नाम है। इनकी डेट ऑफ बर्थ काफ़ी पूछी जाती है कि इनका लाइफ स्पैन कितना रहा था, तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। 1888 से लेकर के 1965 ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्पैन है किसी भी राइटर में से। तो 1888 से लेकर के 1965 किसकी बात हो रही है, टी.एस. इलियट की। और इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, 1948 में मिला था। नोबेल प्राइज़ आपने हर राइटर का याद रखना है 1948 में। लव सम ऑफ जे और फिर प्रूफ्रॉग हो गया। इसके साथ साथ द होलो मैन और 4 क्वार्टेट्स, इसके साथ साथ द मर्डर इन कैथेड्रल, ये इनके बहुत ही फेमस वर्क हैं। आपकी रिपीटेशन आपका होते जा रहा है। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ ऑप्शन नंबर ए यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की ओर। तो ये एक कैसे राइटर है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे एक अमेरिकन राइटर हैं। कैसे राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। टी.एस. इलियट तो एक आपका इंग्लिश राइटर हैं। जी.बी. शॉ एक आपका आयरिश राइटर हैं। और अर्थर मिलर भी कैसे राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं। आपको नेशनलिटी सभी राइटर्स की पता होनी चाहिए, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका निकल के बनता है। अर्नेस्ट हेमिंग्वे की अगर मैं बात करूँ तो ये अमेरिका में बहुत ही फेमस माने जाते हैं। अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब ये जाने जाते हैं अपने बहुत सारे फेमस वर्क के लिए। उनमें से एक फेमस है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, द ओल्ड मैन एंड द सी करके इनका एक वर्क है, जो कि आपका कब आया था, 1951 में। कब आया था, 1951 में, जिसमें सेंटियागो नाम का आपको फिशरमैन देखने को मिलता है, जो कि अपने 84 दिन के बाद उस फिश को पकड़ पाता है जिसके लिए वो जद्दोजहद कर रहा होता है। इसके साथ आपका फॉर होम द बेल टूल्स करके भी इनका एक वर्क है, किनका, अर्नेस्ट हेमिंग्वे का। फॉर होम द बेल टूल्स हो गया, द ओल्ड मैन एंड द सी हो गया, और जो फेमस वर्क है वो आपका अ फेयरवेल टू आर्म्स। और नेक्स्ट जो है आपका द सन ऑल्सो राइजेस और अ मूवेबल फीस्ट। मैं फिर से रिपीट कर दूं, द ओल्ड मैन एंड द सी आपने याद रखना है 1951, दूसरा फॉर होम द बेल टूल्स, तीसरा अ फेयरवेल टू आर्म्स, और चौथा द सन ऑल्सो राइजेस। ये वर्क आपने याद रखने हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे के बारे में। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर डी यानी अर्थर मिलर की, तो ये भी एक अमेरिकन राइटर हैं। LT वालों ने इनकी केवल 2 ही वर्क याद रखने हैं। एक तो आपका आता है इनका फेमस वर्क है जो अर्थर मिलर का, कौन सा है, द आर्म्स एंड द मैन। और दूसरा जो आता है आपका कौन सा, ऑल माई सन्स, कौन सा है, ऑल माई सन। और जो मोस्ट फेमस है वो आपका डेथ ऑफ द सेल्समैन। ये इनके फेमस वर्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच अमेरिकन राइटर गॉट 4 पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं आर्थर मिलर, यूजीन ओनिल, अर्नेस्ट हेमिंग्वे या विलियम शेक्सपियर। तो आपने बताना है कि किस अमेरिकन राइटर को आपका 4 पुलित्जर प्राइज मिले हैं। इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, यूजीन ओनिल, जो कि एक अमेरिकन राइटर है। इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज मिले हैं। इसके साथ साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि पहला पर्सन कौन था जिसने लिटरेचर में पुलित्जर प्राइज जीता था, तो वो भी इसका भी आंसर क्या होगा आपका, यूजीन ओनिल होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट और बेसिक सा क्वेश्चन बनता है अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर को लेकर के। आपके LT के क्वेश्चन में आपको 1 से 2 क्वेश्चन पिछली बार तो आपके नहीं पूछे गए हैं, बट हर साल ये चांसेस रहते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन आपके चांसेस रहते हैं बेसिक लेवल के आपके अमेरिकन लिटरेचर की ओर आपका UKSSC पूछता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यूजीन ओनिल साहब की, तो इनको 4 बार पुलित्जर प्राइज़ मिले। तो आपको उनको ईयर भी पता होना चाहिए, बस आपने इतना ही इनके बारे में पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल आपने नहीं पढ़ना है अमेरिकन राइटर को। तो जो पुलित्जर प्राइज़ इनको मिला था वो मिला था आपका एक तो 1920 को, दूसरा जो पुलित्जर प्राइज़ मिला वो इनका मिला 1928 को, और जो तीसरा मिला आपका 1922 और 1957। 1920, 1922, 1928 और 1957 को इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था। और वो किस लिए मिला था, पोइट्री के लिए कि ड्रामा के लिए, तो यह आपने याद रखना है कि पुलित्जर प्राइज़ इनको ड्रामा के लिए मिले हैं। लेकिन नोबेल प्राइज़ जो मिला इनको वो कब मिला है, 1936 में इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जैसे अभी आपसे ऊपर जी.बी. शॉ के बारे में पूछा था कि ऑस्कर और नोबेल दोनों किसे मिले हैं, जी.बी. शॉ को मिले हैं। ऐसे अगर आपसे पूछता है कि नोबेल और पुलित्जर प्राइज़ दोनों किस अमेरिकन राइटर को मिले, तो उसका सही आंसर होगा आपका क्या, यूजीन ओनिल। क्या होगा, यूजीन ओनिल। नेक्स्ट अगर हम बात करूँ यूजीन ओनिल के वर्क की, तो इनका एक बहुत फेमस वर्क है जिसे हम लोग द हेयरी एप के नाम से जानते हैं। ये नेट के एग्जाम में काफ़ी बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द हेयरी एप किसने लिखा था, HAIRY, द हेयरी एप करके किसने वर्क लिखा है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे, वो आपका किसने लिखा है, यूजीन ओनिल ने लिखा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ ऑप्शन नंबर ए आर्थर मिलर की, तो मैंने आपको बताया द डेथ ऑफ द सेल्समैन, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है द डेथ ऑफ द सेल्समैन, किसका, आर्थर मिलर का।
इसके साथ ऑल माई सन्स करके इनका वर्क है। 2 वर्क आपने याद रखने, द डेथ ऑफ द सेल्समैन और आर्थर मिलर। किसकी बात हुई? आर्थर मिलर की बात हुई। ये भी अमेरिकन राइटर हैं, ये भी अमेरिकन राइटर हैं, ये भी अमेरिकन राइटर हैं, लेकिन ये कैसे राइटर हैं? इंग्लिश राइटर हैं। बात करूँ ऑप्शन नंबर सी यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे की, तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे जो कि अभी आपको पता है कि बहुत ही फेमस स्टोरी राइटर हैं और नोवेल भी इन्होंने काफ़ी फेमस लिखे हैं अर्नेस्ट हेमिंग्वे साहब ने। जैसे मैंने आपको बताया द ओल्ड मैन एंड द सी, फॉर हुम द बेल टूल्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, ये इनके इंपोर्टेंट वर्क हैं। किसके? अर्नेस्ट हेमिंग्वे के। विलियम शेक्सपियर की अगर बात करूँ तो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज़ के लिए जाने जाते हैं, जिनको हम लोग होकम के नाम से याद रखते हैं। H फॉर हेमलेट, O फॉर ओथेलो, K फॉर किंग लियर और M फॉर मैकबेथ। ये इनके वर्क हैं। और इनका अनफिनिश्ड वर्क पूछा जाता है तो हेनरी VIII इनका अनफिनिश्ड वर्क है। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि शेक्सपियर के फोलियो कब कब आए थे, तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो, सेकंड फोलियो, थर्ड और फोर्थ फोलियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जिसे नहीं आ रहा है वो मेरी पिछली वीडियोज़ को वॉच करे, उसे पक्का उसका आंसर मिल जाएगा। आप देख रहे होंगे काफ़ी समय के बाद मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, उसका आपका रिस्पॉन्स, उसका एक ही रीज़न है कि आपका रिस्पॉन्स। आप अगर शेयर नहीं करेंगे, जब तक मेरी एक वीडियो में 3 से 4 शेयर नहीं आते तब तक मैं आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। वीडियो को आपने लाइक करना है, अगर आप कुछ भी यहाँ से सीख के जा रहे हैं, इवन देन अगर आपका रिवीजन भी हो रहा है तब भी आपने वीडियो को लाइक करना है। जिनको भी बैच लेना है जो जिसमें कि आपको 10-10 MCQ डेली कराए जाएंगे और उनके आपके 4 ऑप्शन डिटेल में डिस्कस होंगे, जैसे इस वीडियो में डिस्कस हुए। सेम ऐसे आपको पेज में लिख के आपको 10-10 MCQ डेली के कराए जाएंगे और आपको लगभग 50 से 60 वीडियोस आपको ऐसी दी जाएंगी आपके LT का पेपर होने तक। और इनके आपको PDF भी आपको दिसंबर के बाद दी जाएगी। अगर मैं बात करूँ इस बैच की, तो 10 MCQ का मतलब उसके 4 ऑप्शन का मतलब होता है आपका 40 ऑप्शन आपके डिस्कस होंगे। इसके साथ आपको हर एक ऑप्शन के कम से कम 5 से 6 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मिनिमम 6 पॉइंट भी मान के चलते हैं तो आपके 240 पॉइंट मैं आपको एक दिन में लिखाऊंगा और वो आपके LT के बेस पर ही आधारित होंगे और बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे जिनमें आपका दिमाग थोड़ा बहुत पजल होता है पेपर के टाइम पे। ऐसे ही मैं आपको फैक्ट रिवाइज कराते जाऊँगा और आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी LT के एग्जाम होने तक होगी और आपके मॉडल पेपर का एक कलेक्शन रहेगा। ये बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। जिसको भी लेने आप जब भी वीडियो देख रहे हो, जैसे भी देख रहे हैं, आप कभी भी आप इन बैचेज को परचेज कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और आपको प्राइवेट यूट्यूब वीडियोस का आपको लिंक प्रोवाइड कराया जाएगा। ये जो वीडियोस हैं आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पता कर सकते हैं। आपने शेयर करना है, जो भी यूट्यूब से देखते हैं आप जितना शेयर करेंगे आपको यूट्यूब में उतना ज़्यादा कंटेंट और ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और रही बात बैच की, तो इसे इंग्लिश LT वाले ही लेंगे, अभी लेक्चर वाले नहीं लेंगे, क्योंकि आपका LT के बेस्ड पर LT के सिलेबस पर ही बेस्ड है। आपके लेक्चर के सिलेबस और लेवल के हिसाब से इन क्वेश्चन को नहीं बनाया गया है। बढ़ता हूँ अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फ्रा लिपोलिपि, द लॉस्ट लीडर, यूलिसिस और माई लास्ट टचेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी द लॉस्ट लीडर एक आपका ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। 4th का आपका बी आंसर होगा, द लॉस्ट लीडर एक ड्रामेटिक मोनोलॉग नहीं है। अगर मैं बात करूं आपका यूलिसिस की, तो यूलिसिस किसने लिखी थी? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। इसके साथ साथ यूलिसिस से एक प्रोज वर्क भी है, वो किसने लिखा है? थॉमस मोर ने लिखा है या किसने लिखा है? आप मुझे बताएंगे कि यूलिसिस नाम का प्रोज वर्क किसने लिखा है। यूलिसिस नाम की पोएट्री किसने लिखी है? T.S. इलियट ने लिखी है। किसने? T.S. इलियट। टेनिसन ने लिखी है, T.S. इलियट निकल जाए क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग नेम है। तो यूलिसिस नाम की पोएम आपकी टेनिसन ने लिखी है। बात करूं अगर मैं फ्रा लिपोलिपि, द लॉस्ट लीडर और माई लास्ट टचेज, तो ये आपका फ्रा लिपोलिपि और माई लास्ट टचेज, ये जो 2 पोएम्स हैं ये किसने लिखी हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हैं। किसने लिखी हैं? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी हैं, जिन्हें आप लोग फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। किन्हें? रॉबर्ट ब्राउनिंग को, जो कि कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? आपके विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। कौन सी एज से? विक्टोरियन एज से। अगर मैं बात करूं आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग की, तो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत सारे फेमस वर्क लिखे, जिनमें आपके 2 तो आपके सामने, फ्रा लिपोलिपि और माई लास्ट टचेज। इसके अलावा जो इनका फेमस वर्क है जिसके लिए ये जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, उसका नाम है आपका क्या? माई लास्ट टचेज। क्या नाम है? माई लास्ट टचेज। और इसके साथ साथ एंड्रिया डेल सार्टो और पिप्पा पासेस, ये इंपॉर्टेंट वर्क है, मैं आपको लिख दूँ यहाँ पे, एंड्रिया डेल सार्टो, ANDREA, एंड्रिया डेल सार्टो, DELSERTO, एंड्रिया डेल सार्टो और पिप्पा पासेस। ये किसके इंपॉर्टेंट वर्क हैं? आपके रॉबर्ट ब्राउनिंग के। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ द लॉस्ट लीडर की, और द लॉस्ट लीडर जो कि आपका किसने लिखा है? ये कोई एक अदर राइटर हैं और ये राइटर आपके LT के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको जॉनर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा ड्रामेटिक मोनोलॉग है या कौन सा नहीं है। बाकी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो नेक्स्ट वीडियो भी आएगी और इसी तरीके के फैक्ट आपको डेली बताए जाएंगे और रिवाइज कराए जाएंगे। जिन्होंने भी पेड बैच लेना है वो जल्दी से जल्दी पेड बैच ज्वाइन करें, ताकि आपकी एक अच्छी खासी तैयारी का लेवल सुधर सके और आप लोग अपने को जांच पर रख सको। थैंक यू।